इमेजिन कि आपको जंग में भेज दिया गया है, जहां आपको एक जानलेवा वायरस का सामना करना पड़ रहा है जो गोलियों से भी तेजी से फैल रहा है। रशियन सोल्जर्स के साथ यूक्रेन की जंग में ठीक ऐसा ही हो रहा है। जब से लड़ाई शुरू हुई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन ट्रूप्स के बीच HIV के केसेस में 40 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, 40 गुना। पर ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा सिर्फ रशियन मिलिट्री में ही क्यों हो रहा है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले, जंग के हालात हेल्थ केयर के लिए एक नाइटमेयर है। सोल्जर्स को अक्सर फ्रंट लाइन पर खून चढ़ाया जाता है और जल्दबाजी में सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इन्फेक्शन फैलता है। दूसरा, जंग के कैओस ने HIV के ट्रीटमेंट को बिगाड़ दिया है। आधे से भी कम HIV पॉजिटिव रशियंस को उनकी दवाएं मिल पा रही हैं। सही ट्रीटमेंट के बिना वायरस ज्यादा आसानी से फैलता है। पर और भी बहुत कुछ है। रिस्की बिहेवियर्स जैसे कि अनसेफ सेक्स और ड्रग्स के लिए नीडल्स शेयर करना सोल्जर्स के बीच बढ़ गए हैं। ये सिर्फ जंग के मैदान की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। रशिया में यह इतना बुरा क्यों है? गवर्नमेंट HIV पॉजिटिव रिक्रूट्स या प्रिजनर्स को आर्मी में शामिल होने से नहीं रोकती है। हार्म रिडक्शन प्रोग्राम्स जैसे कि ड्रग यूजर्स के लिए मेथेडोन बैन है, सेक्स एजुकेशन लिमिटेड है और HIV पर काम करने वाले NGO को भी बाहर कर दिया गया है। ये सब रशियन आर्मी को HIV के फटने के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है और इसके नतीजे मिलिट्री से भी आगे जाते हैं। जंग से पहले भी रशिया में यूरोप की सबसे ज्यादा HIV रेट्स थीं, 10 लाख से ज्यादा इन्फेक्टेड। अब जैसे जैसे नए केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, ये क्राइसिस दशकों तक रशिया के हेल्थ केयर और इकोनॉमी को परेशान कर सकता है। तो यूक्रेन की जंग सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदल रही है, यह एक साइलेंट एपिडेमिक को बढ़ावा दे रही है। इमेजिन कि आपको जंग में भेज दिया गया है, जहां आपको एक